हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसईओ फंडाज में। आज हम बात करेंगे ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है। जो लोग बिगिनर्स हैं, जो लोग अभी अभी एसईओ सीख रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही अच्छी है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना ताकि आपको ऑन पेज एसईओ में होने वाली एक्टिविटी के बारे में पूरी तरीके से पता चल सके। किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए एसईओ क्यों जरूरी होता है। एसईओ के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ऑन पेज एसईओ और दूसरा होता है ऑफ पेज एसईओ। मैं अभी पहले ऑन पेज के बारे में बताऊंगा, ऑफ पेज के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तब आपके साथ शेयर करूंगा। ऑन पेज एसईओ ऑफ पेज एसईओ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें टेक्निकल वर्क होता है। तो ऑफ पेज जो होता है उसमें हमारा सबमिशन लेवल, लिंक बिल्डिंग लेवल का वर्क होता है। तो चलिए हम समझते हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। ऑन पेज एसईओ होता क्या है। ऑन पेज एसईओ ये होता है कि जैसे किसी भी वेबसाइट को प्रमोट करने से पहले अपनी वेबसाइट के जितने भी प्रोडक्ट पेजेस होते हैं, चाहे सर्विसेज पेजेस होते हैं, उनको ऑप्टिमाइजेशन करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। अपनी वेबसाइट को गूगल में कैसे रैंक कराना है, कैसे ट्रैफिक लेके आना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपनी वेबसाइट का ऑन पेज एसईओ कैसा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ऑन पेज एसईओ होता है, उसमें क्या क्या होता है। तो जो ऑन पेज एसईओ के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो जो हम चीज़ें यूज़ करते हैं, जो जो टेक्निकल वर्क होता है, उसमें होता है जैसे कंटेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स हो गए। कंटेंट कैसा होना चाहिए हमारी वेबसाइट में, साइट का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसमें जो HTML टैग्स हैं, उसमें जो हम इमेजेस के ऊपर H1 टैग वगैरह होते हैं, जो भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो हम इसमें यूज़ करते हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि ये इम्पोर्टेंट होता क्यों है। इसमें ना हम गूगल को ये बताते हैं कि हम विजिटर्स को, अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट और सर्विस किस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि वो हमें, हमारी साइट, हमारे प्रोडक्ट को पसंद कर सके। ये जो हम एसईओ ऑन पेज होता है, ये गूगल सर्च इंजन के लिए और हमारे जो यूजर्स के लिए, दोनों के लिए होता है। तो चलिए शुरू करते हैं ऑन पेज एसईओ के क्या क्या हम एक्टिविटी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, इसमें आता है आर्किटेक्चर एंड HTML। तो ये छोटे छोटे बुलेट्स में जो पॉइंट हैं, 6 पॉइंट हैं, इन सबको मैं डिटेल वाइज आपको बताऊंगा। थोड़ा सा बीच बीच में मैं एग्जांपल भी यूज करूंगा कि कैसे कैसे हम करते हैं। आर्किटेक्चर में जैसे एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स, टाइटल, H1 टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, इंटरनल लिंकिंग एंड एंकर टैग्स, ऐड आउटबोर्ड लिंक्स। फिर कंटेंट का पार्ट आ जाता है, LSI कीवर्ड्स, कंटेंट लेंथ, ऑप्टिमाइज इमेजेस, सोशल शेयरिंग बटन्स, यूजर एक्सपीरियंस रिलेटेड, साइट स्पीड, रिस्पॉन्सिव। इन सबको अब हम डिटेल वाइज देखते हैं। इनहेंस विजिबिलिटी विद एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स। एसईओ फ्रेंडली यूआरएल्स होता क्या है। हम जब भी ऑन पेज एसईओ करते हैं, जब भी साइट बनती है, तो जो भी हम प्लेटफॉर्म जिस पे साइट बनती है, वो कई बार ना बाय डिफॉल्ट ऐसा यूआरएल जनरेटेड कर देता है जो बिल्कुल अच्छा है। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये एक abc.com ऑन पेज एसईओ, और ये देखो, ये जो यूआरएल है ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजिंग है कि किसके बारे में। अगर आप देखोगे, ये देखो ऑन पेज एसईओ, इसमें समझ आ रहा है ये ऑन पेज एसईओ का एक पेज है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से यूज करना है, ना कि इस तरीके से। जब भी कोई साइट बन जाती है, वो इस तरीके से बाय डिफॉल्ट कुछ यूआरएल जनरेटेड हो जाते हैं। हमें क्या करना है, अगर आप खुद से एडिट, क्योंकि बेसिक वर्क भी आपको, अगर वर्डप्रेस में काम कर रहे हो, तो आपको बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए वर्डप्रेस के बारे में, ताकि खुद एडिट कर सको। अगर आप खुद एडिट नहीं कर पा रहे, तो अपने डिजाइनर या डेवलपर को बोल के इनको एडिट करवा लेना। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग या सर्विस के अकॉर्डिंग यूआरएल ऐसे दिखाना है ऑन पेज एसईओ, ना कि ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो है टाइटल। टाइटल ऑलवेज इंक्लूड की, थोड़ा नेट स्लो है इस वजह से। वो हो रहा है, कोई नहीं, आपको तब तक ये डिटेल बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आप स्क्रीनशॉट कीवर्ड, जो टाइटल होता है वो बहुत मेन है। इसके अंदर हमें अपने कीवर्ड्स को डालना चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल में आपको बताता हूँ क्या होता है। सपोज मैंने यहाँ डाला
वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन गुड़गांव। थोड़ा नेट स्लो है इस वजह से वो हो रहा है, कोई नहीं, तब तक ये डिटेल बताता हूँ। ये देखिए, ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हो ना, इसमें देखो, जब आप गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हो ना, ये बोल्ड में दिखाई देता है। ये देखो 10 रिजल्ट्स आते हैं, उनमें ये जो होता है टाइटल होता है, इसके अंदर हम कीवर्ड रखते हैं। इसमें हमें ऐसा कीवर्ड रखना है जो हमारा मेन कीवर्ड होता है। जी हाँ, टाइटल टैग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑन पेज एसईओ फैक्टर एंड वी हैव सीन पेजेस रैंकिंग व्हेन यूज कीवर्ड प्रॉपर्ली इन द टाइटल टैग्स। तो ये बहुत जरूरी है। अब मैं थोड़ा एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे देखिए भाई, इस सब ने देखो गुड़गांव वेबसाइट कंपनी गुड़गांव डिजाइन डेवलपमेंट, ये सब ने यूज किया हुआ है इस तरीके से। ये आपको ब्राउजर में भी दिखाई देगा टाइटल टैग और यूजर, इससे पता चलता है कि आपकी वेबसाइट है किसके बारे में। अगर आप वेबसाइट डिजाइनिंग की कंपनी, अगर आप इसमें बाय डिफॉल्ट जो होता है वेबसाइट का नेम आ गया, तो लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि वेबसाइट किसके बारे में है। तो हमें टाइटल ऐसा रखना है ताकि हम यूजर्स कोई आए तो उसे समझा सके कि हम ये सर्विस दे रहे हैं, ये प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं, ताकि वो उस पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ सके और हमारी जो भी प्रोडक्ट और सर्विस है उसको बाय कर सके या हमें लीड दे सके। तो हमें कॉल टू एक्शन ऐसा टाइटल रखना है, कॉल टू एक्शन के वो मजबूर हो जाए क्लिक करने के लिए। तो समझ गए टाइटल टैग के बारे में। तो टाइटल टैग कैसे हम लगाते हैं ये भी आपको पता चल जाएगा जब आप या तो आप वर्डप्रेस में काम कर रहे हैं, अगर आपको नॉलेज है तो एसईओ जो योस्ट एसईओ हो गया, रैंक मैथ हो गया, किसी भी पेज को एडिट करके आप इसे टाइटल टैग डाल सकते हैं। नहीं तो आप डेवलपर या डिजाइनर के थ्रू से आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, रैप योर टाइटल्स इन H1 टैग्स। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आप जल्दी समझेंगे कि H1 टैग्स क्या होता है और हम क्यों यूज करते हैं। जैसे ये वेबसाइट ओपन है, ठीक है, अब इसमें देखिए वेलकम टू एडवर्ड इंडिया वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी। तो ये देखिए सर्विस पार्ट, ये कुछ हेडिंग्स होती हैं। अगर हम इसके अंदर इसको हम H1 में रखते हैं और H1 के अंदर कीवर्ड्स भी आता है, तो हम गूगल को बताते हैं कि ये हमारा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, इसको हम हाईलाइट करते हैं। H1 टैग से क्या होता है, हमारी जो गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो रैंक कराते हैं वेबसाइट को, उसमें बहुत हेल्प करता है। तो इसलिए हम इसमें H1 टैग को H1 में हम कीवर्ड्स से रखते हैं। एक दो एग्जांपल और मैं आपको दिखा देता हूँ किसी और वेबसाइट का। इसने H1 में H क्लास लगा रखी है, उसमें कीवर्ड रखा हुआ है वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन गुड़गांव, देखा आपको। तो ये हम H1 में कीवर्ड को रखते हैं, मेन कीवर्ड को रखना है ताकि हमारे एसईओ जो रैंकिंग है उसमें हेल्प हो सके। नेक्स्ट चलते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये भी हमारी साइट के लिए, ऑन पेज एसईओ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको एग्जांपल ही बताऊंगा। अब ये देखो, हर रिजल्ट के नीचे 2-2 लाइन की डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसे बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। जी हाँ, ये भी आप डिजाइनर डेवलपर के थ्रू, ये तो खुद से क्रिएट करनी पड़ती है, आपको बताना होगा। जैसे एक डिटेल देते हैं कि आप क्या सर्विस है, क्या प्रोडक्ट है। जैसे इसने लिखा है डेल्टा वेब सर्विस द बेस्ट वेबसाइट डिजाइन डेवलपमेंट, अपनी सर्विस, हम एक सर्विस प्रोवाइडर है, हम ये सर्विस देते हैं, तो उसके बारे में बताना होता है। टाइटल और डिस्क्रिप्शन, इनकी कैरेक्टर लिमिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें ये बताना होता है। इसकी 160 ओनली 60 कैरेक्टर की लिमिट होती है विदाउट स्पेस, और इसकी 150 अराउंड के अंदर हम इसे ले सकते हैं। तो ये होती है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन भी हमें ऐसी लिखनी होती है ताकि जो भी यूजर उसे रीड करे उसे कहे हाँ ये अच्छे सर्विस दे रहा है, इस पर क्लिक करते इसकी वेबसाइट में जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये हमें खुद से क्रिएट करने, एक ऐसे जो बिगिनर्स होता है वो भी धीरे धीरे बनाना सीखता है डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपको वेबसाइट की बेसिक नॉलेज है एडिटिंग करने की, तो आप इसे कर सकते हो। अगर एडिटिंग आप एडिट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा वर्डप्रेस या जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वेबसाइट बना रहे हो तो उसको जरूर सीख लेना ताकि आप खुद से एडिट कर सको। तो नेक्स्ट चलते हैं, इंटरनल लिंकिंग विद एंकर टेक्स्ट। इंटरनल लिंकिंग विद एंकर टेक्स्ट
क्या होता है। सपोज मैं साइट के अंदर गया, कई लोग कर देते हैं इंटरनल लिंक, कुछ लोग नहीं करते। जो एसईओ अच्छा करते हैं वो इंटरनल लिंकिंग बहुत यूज करते हैं। ये हमारे एसईओ में बहुत हेल्प करते हैं, हमारे वेबसाइट को रैंक कराने में बहुत हेल्प होती है इंटरनल लिंकिंग। जैसे सपोज हमने कोई कंटेंट लिखा, ठीक है, मैं आपको वहीं पे दिखाता हूँ पीपीटी में। जैसे एक हमारे वेबसाइट पे कंटेंट है, ठीक है, अभी लिखा होगा डाउनलोड आवर गाइड, मतलब कि एक यूजर को और अच्छे से इन्फॉर्म कर दिया कि आप यहाँ जो भी चीज़ वो रीड कर रहा है उसके बारे में आप यहाँ से और डिटेल में जा सकते हो, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इससे क्या है कि यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हो गया। तो जो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी होती है, आप समझ लीजिए गूगल ने आपको 10 ऑफ 10 मार्क्स दे दिए और आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत जल्दी रैंक करा देता है। यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चलना है, यूजर को कंफ्यूज नहीं करना है हम अपनी साइट के ऊपर। इसलिए हम इंटरनल लिंकिंग लगाते हैं ताकि वो समझ सके कि हम जैसे किसी ने सर्विस डाली, हम ये सर्विस भी देते हैं, तो वहाँ पे वो जंप कर सके, उसे ढूंढना ना पड़े। तो ये बहुत अच्छा होता है, इसे इंटरनल लिंकिंग हमारी साइट के लिए बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है आउटबाउंड लिंक। आउटबाउंड लिंक ये ऑफ पेज एसईओ का पार्ट है। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा और शेयर करूंगा आपके साथ। उससे पहले फिर भी मैं बता देता हूँ आउटबाउंड लिंक होता है। जैसे हमारा बैक लिंक हो गए कि हमारी जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग की कंपनी है, हमारी सर्विस से रिलेटेड कंपनी है, तो हम बेटर रैंकिंग के लिए लिंक बिल्डिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये वही है, हम किसी रिलेवेंट वेबसाइट अपने जैसी सर्विस से हम बैकलिंक ले रहे हैं तो उसे एड आउटबाउंड लिंक में ही हम काउंट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा बाद में। एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई कीवर्ड्स होते क्या हैं? सपोज हमने डाला वेबसाइट डिज़ाइन कंपनी इन गुड़गांव। अब इसके एलएसआई देखो नीचे आके, ये देखो, ये हमारे एलएसआई कीवर्ड है। तो इस टाइप के कीवर्ड हमें अपने कंटेंट के अंदर यूज करने चाहिए। ये बहुत एसईओ ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छा वर्क होता है और गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यूजर कई तरीके से यूआरएल डाल सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि यूजर यही कीवर्ड डालेगा, यूजर ये भी डाल सकता है वेबसाइट मेकिंग कंपनी इन गुड़गांव, वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, या ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट। तो इस तरह तरह के जो एलएसआई कीवर्ड होते हैं, जो यूजर जनरेटेड कीवर्ड होते हैं, उन्हें हमें अपने कंटेंट के अंदर प्लेस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन गुड़गांव को 6 बार हमने दिखा दिया वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन गुड़गांव, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये स्क्रीनशॉट देख रहे हैं तो इसमें लिखा हुआ है डॉग फोटोज, डॉग फोटोज, डॉग फोटोज, नहीं, हमें नेचुरल वेरिएंट यूज करने, जैसे डॉग फोटोज, फोटोज ऑफ बियर्डो, पपी पिग्स। तो इससे क्या होता है कि मल्टीपल कीवर्ड टारगेट हो जाते हैं, जिससे जब भी कोई यूजर जो भी कीवर्ड टाइप करे तो हमारी वेबसाइट वहां पर आ सके। तो हमें एलएसआई कीवर्ड भी यूज करने चाहिए अपने कंटेंट के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं, इंक्रीज कंटेंट लेंथ एंड राइट क्वालिटी कंटेंट। कंटेंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट के लिए। इसकी लेंथ जो है ना, अगर ये भी ध्यान रखना कि कम से कम 350, 400, 500 वर्ड का हमारा कंटेंट होना चाहिए। और कंटेंट ऐसा होना चाहिए क्वालिटी वाइज। कॉपी कंटेंट कभी यूज मत करना एसईओ में, नहीं तो आप कभी भी वेबसाइट को रैंक नहीं करा पाओगे। इसलिए कंटेंट लिखना, किसी अच्छे स्पेशलिस्ट कंटेंट राइटर से कंटेंट लिखवाना, उसमें कीवर्ड यूज, एलएसआई कीवर्ड अच्छे से यूज करवाना, कीवर्ड डेंसिटी का प्रॉपर यूज करना, और जो लेंथ है क्वालिटी पे ध्यान देना। अगर लेंथ थोड़ी बहुत कम भी हो चलेगा, बट क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना। यूज़र जब पढ़े तो उसे समझ आना चाहिए कि आप क्या चीज़ सर्विस दे रहे हो, क्या प्रोडक्ट प्रोवाइड करा रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉपी कंटेंट मत यूज़ करना, मैं इतना कहूँगा। जब भी कंटेंट लिखो, फ्रेश कंटेंट और जेन्युइन कंटेंट ही अपनी वेबसाइट के हर पेजेस में डालना। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिमाइज इमेजेस। इमेजेस का, कोई भी वेबसाइट पे इमेजेस डलती हैं, वेब पेजेस पे इमेजेस डलती हैं, उनका ऑप्टिमाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होगा कि आपकी इमेजेस भी गूगल में रैंक करती हैं। जी हाँ, उसके लिए हम एक ऑल टैग होता है वो यूज़ करते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जैसे ये एक पिक्चर है, ठीक है, मैं इसका सोर्स कोड में गया, ऑल प्रेस किया, ये देखिए ये इमेज, इसमें डाला, इन्होंने कीवर्ड डाला हुआ ऑल टैग में। ये भी आप डिजाइनर की हेल्प से या डेवलपर की हेल्प से, जितनी भी आपकी वेबसाइट में इमेजेस यूज होती हैं, ट्राई करना
आप उन इमेजेस को एक नेम दें, एक ऑल टैग दें। ये गूगल आपकी इस इमेज को रीड करेगा और आपकी इमेज भी गूगल में रैंक हो जाती है। तो जब भी आप प्रोडक्ट नेम डाल सकते हो इमेज के साथ और कीवर्ड अपने यूज़ कर सकते हो ऑल टैग में, तो ये वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। तो आपकी जो कई बार लोग सर्च करते हैं ना, जैसे ओल्ड सेकंड हैंड बाइक ऐसे करके सर्च करा, कई लोग इमेजेस देखते हैं क्या है क्या नहीं। तो ये देखिए, तो इन्होंने अच्छे से वो यूज़ किया, इसलिए उनकी पहले नंबर पे दिख रही है। इन्होंने ऑल टैग यूज़ किया हुआ है। ऑल टैग आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको वेबसाइट का एडिटिंग लेवल वर्क आता है, इमेज पे जाना, वहाँ ऑल टैग में डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ब्लैंक होगा, बस आपको वहाँ पे अपना कीवर्ड प्लेस करना है, जिससे अब सेकंड हैंड बाइक्स है, किसी ने इस इमेज में सेकंड हैंड बाइक्स डाला हुआ ऑल टैग में, इसलिए इनकी वेबसाइट यहाँ जो इमेज है रैंक कर दी है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ऐड सोशल शेयरिंग बटन्स। अपनी वेबसाइट में कहीं भी नीचे की तरफ आप अपनी सोशल शेयरिंग जरूर लगाइए। ये बहुत ही अच्छा होता है, यूजर और डिटेल में जान पाता है आपकी सर्विसेज को, आपके क्योंकि क्या आपकी ब्रांड वैल्यू है, क्या आपका फैन फॉलोइंग है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं साइट स्पीड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइट की जो स्पीड है, मतलब कि कोई जब आपकी साइट को ओपन करता है, कितनी जल्दी ओपन हो रही है, कितने सेकंड में ओपन हो रही है। अगर ज़्यादा टाइम ले रही है तो आपकी पूरी ऑन पेज एसईओ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अगर आपकी साइट की स्पीड ही बहुत बैड है तो, क्योंकि यूज़र इतना वेट नहीं करेगा आपकी, वो दूसरी साइट पे चला जाएगा इतनी देर में। तो जो जिनकी साइट लेट खुलती है उनका रिजल्ट भी बहुत बेकार होता है, उनकी साइट रैंक ही नहीं करती है। वो उनको रैंक कराता है जिनकी साइट अच्छी है और जिनकी स्पीड अच्छी है। तो यूज़र, मैंने पहले ही कहा था, यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जो भी काम करोगे, गूगल आपकी वेबसाइट को उतनी जल्दी ही रैंक कराएगा। तो अपनी वेबसाइट की जो साइट स्पीड है उसको एनालिसिस कीजिए। ऑन पेज करने में ये भी आता है। तो अगर नहीं बैड है तो अपने डिजाइनर डेवलपर से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड इंप्रूव कराइए और फिर काम कीजिए। नेक्स्ट है हमारा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। आजकल रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सारा ट्रैफिक आजकल मोबाइल पे ही हर चीज़ें यूज़ करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो डेस्कटॉप पे ऐसी चीज़ें देखते हैं, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिव इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप साइट ओपन करो, हर चीज़ अलाइनमेंट में होनी चाहिए, कुछ इधर उधर नहीं भागनी चाहिए, कुछ चीज़ कटी नहीं होनी चाहिए। पूरी मोबाइल स्क्रीन पे आपका पूरा कंटेंट, आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन सब कुछ दिखना चाहिए। ये भी आपका डेवलपर जो भी साइट बनाता है वो करता है। बस आपको चेक करना है कि ये डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव है, कि नीचे से स्क्रॉल तो नहीं हो रही, कुछ पार्ट कट तो नहीं रहा, सब चीज़ें दिख रही हैं नहीं दिख रही। ये चीज़ें एनालिसिस करके आप अपने डेवलपर को बताओ, वो इसे रिस्पॉन्सिव कर देगा। नेक्स्ट है हमारा बेटर रीडेबिलिटी। बेटर रीडेबिलिटी क्या होता है? सपोज कई बार आपने देखा होगा एग्जाम में, कई बार आप राइट करते हो, ऐसे लिखते थे, कई लोग तो ऐसे लिखते थे, एकदम कुछ भी हेडिंग नहीं होती थी उसमें, एकदम वैसे लिख दिया एकदम पैराग्राफ की तरह, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, वो ना पढ़ने वाले को अच्छा लगेगा, तो वो आपके मार्क्स भी काट देगा। सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होता है। एक हेडिंग होती है मेन, H1 में रखो, फिर एक पैराग्राफ होता है, फिर ब्रेक देके फिर सब हेडिंग आती है, फिर बुलेट्स पॉइंट। जितने अच्छे से डिटेल वाइज अगर कंटेंट को अगर हम प्रेजेंट करते हैं तो वो पढ़ने में भी अच्छा लगता है और यूज़र को भी अच्छा लगता है और वो अच्छे से समझ भी पाता है। यूज़र ने समझ लिया तो समझो आपने गूगल को समझा दिया और गूगल आपकी साइट को बहुत अच्छे से रैंक भी करवा देता है। तो बेटर रीडेबिलिटी होनी चाहिए, कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट करो, खिचड़ी मत पकाओ। तो फाइनल वर्ड्स मेरे यही हैं कि इन सारी एक्टिविटी जो भी मैंने बताई हैं, आप वीडियो को पॉज करके या पीछे करके इन सारी चीज़ों को समझ सकते हो। जो जो एक्टिविटी, ये मेन एक्टिविटी हैं, होती एडवांस में भी है, बट आप बिगनर्स हो, अगर आप ये चीज़ भी कर लेते हो तो बहुत आपको